हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का स्टैटिक्स, जो कि हमारा ये न्यू चैप्टर होगा। इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 14A से कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा RS वाला का सॉल्यूशन होगा। और एक्सरसाइज 14A जो है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे उसका कंटिन्यू करेंगे। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि स्किप करने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आवे या फिर उसका आंसर आपको सही तरीके से जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 14A, जो कि हमारा स्टैटिक्स होगा। A का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है डिफाइन स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के अनुसार हमें डिफाइन करना है कि स्टैटिक्स क्या होता है। तो केवल इसमें डेफिनेशन ही पूछा जा सकता है कि डिफाइन स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखे हैं स्टैटिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ अ न्यूमेरिकल डाटा। यानी स्टैटिक्स एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा लॉजिक है जिसमें हम कलेक्शन को, प्रेजेंटेशन को, एनालिसिस को या फिर इंटरप्रिटेशन को शो करते हैं, जो कि एक न्यूमेरिकल डाटा के रूप में हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि हम समझे तो एग्जांपल के तौर पे ये बोल सकते हैं कि किसी बच्चे, किसी क्लास की, मान लीजिए क्लास है 12 या क्लास 9th ही ले लेते हैं। एक क्लास 9th है, उस 9th क्लास में जो क्लासेज हैं, क्लासेस को जो सेक्शन वाइज बांटा जाता है, जैसे सेक्शन और फिर बच्चे का वेट। तो क्लासेस के सेक्शन के थ्रू यदि ए सेक्शन में मान लीजिए 56 बच्चे हैं, बी सेक्शन में 93 बच्चे हैं, ऐसा ही करके कुछ सी सेक्शन में 84 बच्चे हैं। जब ऐसे डाटा को एक रीअरेंजमेंट फॉर्मेट में जब शो करना हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स बोलेंगे। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला जा रहा है डिफाइन सम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स। यानी क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि जो सम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं स्टैटिक्स के, उसे हमें डिफाइन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 5 पॉइंट में इसको लिख चुके हैं। पांचों पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर पॉइंट है न्यूमेरिकल फैक्ट्स अलोन कंटिन्यूअस डाटा। यानी जो भी इसमें डाटा होगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए। यानी न्यूमेरिकल फॉर्म बोले तो 1 2 3 4 5 कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर है न्यूमेरिकल फैक्ट्स अलोन कंसिस्ट डाटा। सेकंड है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंटेलिजेंट, पॉवर्टी, etc विच कैन नॉट बी मेजर न्यूमेरिकली डोंट फॉर्म डाटा। यानी यदि आप किसी के इंटेलिजेंस को चेक कर रहे हैं या फिर पॉवर्टी को चेक कर रहे हैं, किसी की बुद्धिमानी को चेक कर रहे हैं, जैसे 4 किलो है, 5 किलो है, बुद्धिमानी को डाटा में, यानी जो भी न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है, उसको हम चेक नहीं कर सकते हैं। इंटेलिजेंस को हम न्यूमेरिकली फॉर्म में नहीं बता सकते हैं कि 4 किलो बुद्धिमान है या 5 किलो बुद्धिमान है। या फिर पॉवर्टी है, कितना किलो गरीब है या कितना लंबा गरीब है, ये हम उसकी पॉवर्टी को नहीं शो कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंटेलिजेंट, पॉवर्टी, etc which cannot be measured numerically don't form data. थर्ड है डाटा आर एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, अ सिंगल ऑब्जर्वेशन डज नॉट फॉर्म ए डाटा। यानी डाटा जो भी होगा हमारे पास वो एक एग्रीगेट फैक्ट में होगा, सिंगल डाटा। यानी किसी चीज़ का सिंगल यदि हमें डाटा दिखाना हो कि इतना वेट है, उससे कंपेयर तो करना पड़े ना, वेट की आप किस चीज़ का, क्लास का निकाल रहे हैं या फिर पूरी पब्लिक का निकाल रहे हैं। तो डाटा आर एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, अ सिंगल ऑब्जर्वेशन डज नॉट फॉर्म डाटा। 4 है डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए डिफिनिट पर्पस में नॉट बी सूटेड फॉर अनदर पर्पस। यानी जो भी डाटा होगा हमारा वो एक डिफिनिट पर्पस के लिए होगा। ऐसा कोई डाटा नहीं होगा जिसका जो कि है सूटेड फॉर अनदर पर्पस। यानी डाटा जो भी हम कलेक्ट करेंगे, हो सकता है कि डाटा आप किस टाइप से कलेक्ट कर रहे हैं। किसी ऑफिस का डाटा हो सकता है, किसी स्कूल का डाटा हो सकता है, किसी क्लास का डाटा हो सकता है। तो जो भी डाटा होगा वो एक डिफिनिट पर्पस के लिए होगा। और 5 नंबर जो है डाटा इज डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आर कंपेरेबल। यानी डाटा जो होगा हमारा वो डिफरेंट टाइप का जो एक्सपेरिमेंट होगा, किसी टाइप का एक्सपेरिमेंट हो सकता है, उसके वेट से रिलेटेड या फिर व्हीकल्स का नंबर या फिर जो भी कुछ होगा वो एक कंपेरेबल होगा।
तो आप इस पांचों पॉइंट को एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा जा रहा है व्हाट आर प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है हमें डिफाइन करना है, एंड सेकेंडरी डाटा, यानी प्राइमरी डाटा को भी और सेकेंडरी डाटा को भी हमें क्वेश्चन नंबर 3 में डिफाइन करना है कि क्या होता है। फिर पूछा जा रहा है विच ऑफ द टू इज मोर रिलायबल एंड वाई, यानी इसमें इन दोनों में से जो है कौन ज़्यादा रिलायबल है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट नंबर जो है प्राइमरी डाटा का हम डिफिनेशन लिखे हुए हैं, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देंगे क्या होगा। प्राइमरी डाटा में लिखे हुए हैं द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ विथ अ डेफिनिट प्लान इन माइंड वन कॉल्ड प्राइमरी डाटा। यानी ये जो प्राइमरी डाटा होता है, इस डाटा में जो इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो खुद से हिमसेल्फ, खुद से जो भी प्लान करना होता है, जो भी डाटा कलेक्ट करना होता है वो खुद से कलेक्ट करता है। डिफाइंड प्लान इन माइंड आर कलेक्टेड प्राइमरी डाटा, यानी जो प्राइमरी डाटा है उस डाटा को तैयार करने के लिए जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपना डाटा खुद से कलेक्ट करता है और खुद से उस डाटा के बारे में अपने दिमाग में प्लान करता है कि कौन सा डाटा हमें कलेक्ट करना है। जैसे किसी क्लास का डाटा आपको तैयार करना हो तो आप खुद से उसका डाटा तैयार करेंगे। सेकेंडरी डाटा में डेफिनेशन है द डाटा कलेक्टेड बाय सम वन अदर देन द इन्वेस्टिगेटर आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा में क्या होता है कि जो भी आपको प्लान करना है या फिर जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन करना है या फिर कुछ भी करना है, किसी चीज़ का डाटा जब आपको फाइंड करना है या फिर उसको प्लान करना है, तो इसमें जो होगा, इसमें लिखा हुआ कि द डाटा कलेक्टेड बाय सम वन अदर, यानी उस आदमी के अलावा कोई दूसरा आदमी जो होगा, सम वन अदर, वो बंदा उसको तैयार करेगा। तो अब इसमें क्वेश्चन से पूछा जा रहा था कि विच ऑफ टू इज मोर रिलायबल, यानी इसमें से कौन रिलायबल है। तो सिंपल सा बात है, जो डाटा हम खुद से तैयार करेंगे, खुद से कौन सा तैयार कर रहे थे, प्राइमरी डाटा, जो हम डाटा खुद से तैयार करेंगे हिमसेल्फ, वो डाटा हमारे लिए ज़्यादा रिलायबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो डाटा होगा ये ज़्यादा विश्वसनीय होगा। ये हम खुद से डाटा तैयार कर रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं, जैसी मर्जी करेगी वैसी डाटा हम बना सकते हैं। बट सेकेंडरी डाटा जो होगा ये दूसरे पे डिपेंडेंट होगा और दूसरे पे डिपेंडेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए यहाँ पे लिखे होगा द प्राइमरी डाटा इज मोर रिलायबल एंड रिलेवेंट, यानी जो प्राइमरी डाटा होगा वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा विश्वसनीय होगा। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आपका जो एक्सरसाइज 614 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स, यानी जो भी हमारे पास टर्म्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में 8 टर्म्स आपको गिवन है, 8 टर्म्स का मीनिंग आपको बताना है, यानी मीनिंग मीन्स उसको डिफाइन करना है कि वो क्या है। तो देखते हैं फर्स्ट जो है वेरिएट बोला जा रहा है, और वेरिएट को हम सेकेंड जो नाम होता है वेरिएट ना करके वेरिएबल भी कह सकता है। तो इसका पहले हम डेफिनेशन क्या लिखे उसको देख लेते हैं। एनी कैरेक्टर विच इज कैपेबल ऑफ टेकिंग सेवरल डिफरेंट वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएंट या वेरिएबल। यहाँ पे हम लिख रखे हैं वेरिएट या फिर वेरिएबल, दोनों एक ही चीज़ है। यानी वैसा कोई कैरेक्टर बोला जा रहा है, एनी कैरेक्टर विच इज, जिसमें जो कैपेबल हो टेकिंग सेवरल डिफरेंट वैल्यू ऑफ कॉल्ड वेरिएबल। यानी जैसे मान लीजिए हम ABCD का कोई अक्षर लेते हैं X Y Z, यदि हम इसको X कहीं पे ऐसा बोल देते हैं 4X, कोई डाटा में बोल देते हैं 4X 9Y, कुछ भी ऐसा बोल देते हैं, तो X का वैल्यू जो है ये हमारा डिफरेंट हो सकता है, एक भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक माइनस में या 1 से लेकर इन्फिनाइट तक प्लस में भी, जो भी वैल्यू होगा सारे वैल्यू हो सकते हैं। तो ऐसे वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, वेरिएट या फिर वेरिएबल। एनी कैरेक्टर विच इज कैपेबल ऑफ टेकिंग सेवरल डिफरेंट वैल्यूज, सेवरल डिफरेंट वैल्यू, जैसे X बोल दिए Y बोल दिए, तो इसमें डिफरेंट वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। अभी जब तक इसमें X का वैल्यू नहीं बताया जाए तब तक आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो इन्फिनाइट में 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। सेकेंड बोला जा रहा है क्लास इंटरवल, जिसको हिंदी में हम वर्ग अंतराल भी बोलते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है इच ग्रुप इनटू विच द रॉ डाटा इज कंडेंस्ड इज कॉल्ड अ क्लास इंटरवल। यानी एक ऐसा डाटा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बोल दिए 0 से 10, 10 to 12, तो इस डाटा में 0 से जो 10 तक डाटा है इसमें हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
यानी 9 तक का जो भी डाटा होगा इसमें कलेक्ट हो गया। तो ऐसे डाटा को each group is into which the raw data is concerned is called a class interval। तो ऐसे डाटा को जब भी आपके स्टैटिक्स में क्वेश्चन जो गिवे रहेंगे ऐसा यदि कोई डाटा दे दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल, जिसको हिंदी में वर्ग अंतराल बोलते हैं। थर्ड नंबर है क्लास साइज। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू अपर लिमिट एंड द ट्रू लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड क्लास साइज। यानी जब यहाँ पे हमारे पास जो क्लास इंटरवल दे दिया गया, हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 0 to 10 और 10 to 11। तो इस केस में जो फर्स्ट होता है यानी जो कम वाला वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। यानी जब हमारे पास जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है तो इसके जो डिफरेंस होगा, जो इन दोनों को माइनस करेंगे, यदि 10 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे 10 to 20 ले लेते हैं, 10 to 20। अगर से 10 से लेकर 20 में 10 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो जब हम अपर लिमिट से लोअर लिमिट को, इसको बोलेंगे लोअर, कम वाले को लोअर और ज़्यादा वाले को अपर लिमिट, माइनस करते हैं तो जो उसका डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को बोलेंगे क्लास साइज। 4 नंबर है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क में ये आपको एक फार्मूले के तौर पे भी याद रखना पड़ेगा, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी जब हम मैथ को सॉल्व करेंगे। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यानी यहाँ पे अपर लिमिट मेरे पास क्या है 10, लोअर लिमिट क्या है 0, यानी 10 प्लस 2/2 इक्वल टू 5। इस तरीके के फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, क्लास मार्क। यदि नीचे देखें तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 20, लोअर लिमिट क्या है 10, यानी 20 प्लस 10/2 यानी कितना हो जाएगा 30/2 यानी 15। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 इज कॉल्ड क्लास मार्क। तो हमने 5 को समझा, 4 को, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।